बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूअर्स के साथ, जैसा कि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में हमें जो वेजिटेबल पुलाव होता है, चाइनीज़ जो रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। दिल करता है कि जैसे हरा भरा पुलाव बनाएं। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी, वेजिटेबल चिकन चाइनीज़ पुलाव, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुआ है। इससे पहले मैंने चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी लगाई थी लास्ट ईयर और वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसको 3 मिलियन व्यू हुए थे, 3.1 मिलियन के करीब व्यू हो चुका है और वो वाकई में बहुत टेस्टी बनती है चाइनीज़ बिरयानी। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो जो लोग चैनल पे न्यू है वो जल्दी से जाएं, उस रेसिपी को देखें। वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। वो बिरयानी थी और आज मैं बनाऊंगी तो कुछ डिफरेंट स्टाइल से चिकन चाइनीज़ पुलाव बनाऊंगी। वेजिटेबल चिकन चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगी 1 कप ऑयल। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करूंगी। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज के छोटे प्याज थे जिनको मैंने स्लाइस की शक्ल में कटिंग करके रखा हुआ था। अब मैंने जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है इसके अंदर मैंने जो है प्याज डाल दिया। प्याज को हमने ज़्यादा गहरा गोल्डन नहीं करना। जैसे ही इसके अंदर हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी बोनलेस चिकन। यहाँ पर जी मेरे पास हाफ के जी बोनलेस चिकन है, तकरीबन 600 ग्राम के करीब, हाफ किलो से थोड़ा, हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। 600 ग्राम यहाँ पर बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो दूसरा भी चिकन बोन के साथ भी डाल सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने भरकर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। आप थोड़ी थोड़ी तीनों चीज़ें लेकर पेस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। चिकन को हल्का सा फ्राई किया प्याज के साथ और जैसे ही थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज हुआ है तो इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट शामिल कर दी है। अब हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट को भी चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद जस्ट 1-2 मिनट्स के लिए मैंने इनको फ्राई किया। साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का टमाटर था मेरे पास, जिसको मैंने छिलका समेत यहाँ पर गोल स्लाइस की शक्ल में कटिंग की है। अब टमाटरों को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। तो ये देखें यहाँ पर जो है टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं प्यूरी की शक्ल में। अब जी यहाँ पर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो हम पुलाव बना रहे हैं, पुलाव में इतने ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर जी रेड चिली फ्लेक्स, जिसे कुटी हुई लाल मिर्च हम कहते हैं, वो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि पुलाव में जो है वो इस तरह से ये वाली मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जी कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी एक यहाँ पर चिकन क्यूब डाल रही हूँ। आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। ऑप्शनल तो नहीं मैं कह सकती, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसकी जगह पर अगर आप चिकन पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक हस्बे जायका डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मैंने अब कुटी हुई लाल मिर्च अभी तक डाली है और नमक डाला है और चिकन क्यूब शामिल किया है। अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई करेंगे मसाले के साथ। और जैसे ही चिकन की तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने बुनाई की है हाई फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर मैंने हाफ कप पानी डाल दिया ताकि चिकन को कुक कर लें, यानी पका लें अच्छे तरीके से। अब इसको कवर अप करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं पकने दूंगी। तो जैसे ही चिकन हमने तैयार करने के लिए रख दिए, चिकन हमारा पक रहा है, तो अब मैं फ्राई पैन के अंदर अंडों को फ्राई कर लूंगी। क्योंकि चाइनीज़ अब जब भी हम बनाते हैं चाइनीज़ राइस तो इसके अंदर अंडे जो हैं वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने यहाँ पर इसके अंदर हल्की सी नमक और काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लिया है टेस्ट के लिए थोड़ा सा। क्योंकि अंडे जो है इस तरह से सादे अगर फ्राई करेंगे तो जब वो मुंह में जायका आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल के फ्राई कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा अंडों का। तो यहाँ पर जी हल्का सा यहाँ पैन के अंदर मैंने ऑयल डालकर तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल किया है और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद यहाँ पर जी मैंने फेंटे हुए अंडे शामिल कर दिए 3 अदद। अब अंडों को इस तरीके से कुक करना है कि इनके छोटे छोटे चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और इसके अंडों के जो है वो छोटे छोटे क्यूब तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे, चम्मच से मिक्स कर लेंगे साथ ही, क्योंकि हम लोगों ने इनको राइस में शामिल करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जी अच्छे तरीके से मैंने चम्मच से मिक्स करती गई थी और ये देखिए फ्राई होकर कितने ज़बरदस्त छोटे छोटे क्यूब जो हैं वो अंडों के तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करके मैं साइड पे रख लूँगी और जब हम चावल तैयार कर लेंगे यानी राइस की रेसिपी तैयार हो जाएगी तो लास्ट में इनको शामिल करेंगे। तो ये देखें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं अंडे।
तो इनको अच्छे तरीके से कुक करना है, ये नहीं कि नरम नरम कच्चे कच्चे छोड़ देने, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल पैन से सेपरेट हो चुके हैं और अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब जी यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने कवर को हटा दिया है, मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने चिकन को पकाया है यहाँ पर। तो ये देखिए चिकन का सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स डालूंगी। चिकन हमारा कुक हो चुका है, यहाँ पर जी मैं बॉयल मटर शामिल कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं 1 कप ही बॉयल मटर है, 1 कप ही यहाँ पर मेरे पास गाजर है। गाजरों को भी मैंने बॉयल किया हुआ है और शिमला मिर्च जो है वो कच्ची है, शिमला मिर्च को बॉयल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। तीनों चीज़ें यहाँ पर 1 कप मेरे पास मौजूद है। 1 कप ही मटर, 1 कप ही बॉयल गाजर और 1 कप ही यहाँ पर कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है। तो मटर और गाजर को मैंने यहाँ पर बॉयल करके डाला है, क्योंकि मटर भी जल्दी सॉफ्ट नहीं होते हैं और गाजरें भी अच्छी ज़्यादातर कच्ची अच्छी नहीं लगती हैं। शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी जो है सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। तो वेजिटेबल्स यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास उबली हुई मकई है यानी बॉयल कॉर्न है कि कुछ दाने हैं, तो ये भी मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो मेरे पास मौजूद थे इसलिए मैंने डाल दिए। यहाँ पर जी तमाम वेजिटेबल्स डालने के बाद अच्छे तरीके से मसाले के साथ इनकी मैंने बुनाई कर ली है। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है जी काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम वेजिटेबल्स को। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूंगी चावलों को कुक करने के लिए। 2 गिलास पानी यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है और अब कवर अप करके पानी को बॉयल दिला लेंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। यहाँ पर कवर अप करके रख दूंगी ताकि जल्दी से पानी को बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स अच्छे तरीके से पानी को बॉयल आ चुका है, यानी तमाम जो चीज़ें हमने डाली थी उसकी यखनी तैयार हो चुकी है। अब जी यहाँ पर इसके अंदर हम चावलों को डाल देंगे। तकरीबन चावल यहाँ पर मेरे पास जो थे 300 ग्राम के करीब चावल थे और चावलों को यहाँ पर मैंने 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे तरीके से धोकर इनको भिगोया था। 25 मिनट के लिए चावलों को भिगोया है यहाँ पर मैंने। और अब यहाँ पर जी तकरीबन 80% जो चावल हैं वो कुक हो चुके हैं। पानी जो हमने डाला था बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी इसके अंदर मौजूद है। अब इसको इसी तरीके से हम दम लगा देंगे। तो लास्ट में जो हमने फ्राई किए हुए एग फ्राई किए थे, अंडे जो फ्राई किए थे वो शामिल कर देंगे और वो शामिल करने के बाद इसको कवर अप करके मैं रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम लगा दूंगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं, कवर को हटाती हूँ तो माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो हमारा चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल पुलाव है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार टेस्टी सा पुलाव रेडी हो चुका है। ये देखें आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। चावल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खिले खिले तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं ये कि टूट चुके हों या कोई जुड़े हों आपस में, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला खुशबूदार पुलाव यहाँ पर चाइनीज़ तैयार हो चुके हैं। तो अब आपको मैं सर्विंग डिश में डालकर इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को लाइक करें और फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ तो शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा मज़े की ये रेसिपी को। तो अब इसको सर्विंग डिश के अंदर डालते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त से जो चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल पुलाव है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी के नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अगर किसी बात का पता नहीं चलता तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगी। तो यहाँ पर जिसकी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पीके फूड कुक को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।